तो कहते हैं पहाड़ों में कि लोमड़ी की शादी होती है तो ये बारिश आती है। उनकी होगी थी तबीयत खराब और उनको आ गया बहुत तेज बुखार खेत देखकर, और बैलों से करेंगे गेहूं की मड़ाई। तो चले हैं बैल साथ में और चला हूं मैं वेदर में। तो अभी यहाँ बारिश चल रही है तो धूप आ रही है उस साइड। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र। मैं हूं उत्तराखंड के चमोली जिले के थराली ब्लॉक के चिड़ंगा गांव से। तो करते हैं दिन की शुरुआत पहाड़ की इन खूबसूरत वादियों से। तो बात करें मौसम की, मौसम काफ़ी साफ है और हल्के हल्के बादल आए हुए हैं क्योंकि रात को लगी थी बारिश और धूप बहुत तेज़ लग रही है और पहाड़ों में सभी जगह हरियाली हरियाली छाई हुई है। तो गर्मी भी काफ़ी अच्छी होने लगी है और पेड़ पौधे फसल काफ़ी शानदार हो चुके हैं। पापा लोग सभी बाहर पे बैठ चुके हैं, मम्मी भी बैठी है और नीचे गांव से भाभी भी आई है और भाई संजय भी आए हैं हमारे साथ। तो गेहूं का काम शुरू हो चुका है हमारा सुबह सुबह। तो गेहूं डाल दिए हमने धूप में सुखाने के लिए क्योंकि रात को बारिश लगी थी तो सभी से बंद किया हुआ था। तो गेहूं छानेंगे, इसके बाद छानने के बाद इसका दाने एक साइड और घास एक साइड करेंगे। नाश्ता करने के बाद अब मैं आ चुका हूँ नीचे को और साथ में मेरे दो प्यारे भाई आ चुके हैं। तो मैं अभी घर आने के बाद मेरा बहुत ज़्यादा काम पेंडिंग पड़ चुका था और हमारे खेत में गेहूं अभी कटे हुए नहीं है और लोगों के खेत में गेहूं सब कट चुके हैं। तो संजय भाई और विकास हमारे साथ आ चुके हैं, विकास दुबे। तो दोनों को मैं ले चुका हूँ खेतों में और खेत में बहुत सारे गेहूँ बचे हुए हैं हमारे। तो संजय भाई को भी गाड़ी की बुकिंग मिली नहीं, मैंने कहा कि मेरे साथ ही चलो। तो शाम को पार्टी इनकी सबकी करवानी है मैंने, क्योंकि भाई बंदी में ये सभी काम करते हैं मेरे साथ। तो विकास भाई भी पहुंच चुके हैं हमारे बद्रीनाथ हाईवे से, क्योंकि इनको वहां पे होटल अच्छा लगा नहीं और इन पे सैलरी पे इनकी बात बनी नहीं क्योंकि बहुत अच्छे कारीगर हैं, उस हिसाब से इनको पैसा मिला नहीं। तो इन्होंने कहा कि इतनी लंबी ड्यूटी हमसे होगी नहीं। तो विकास भाई दोबारा भी हमारे साथ गेहूँ सारने आए हैं क्योंकि पिछली बार भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी। धूप भी चरम सीमा पे आ गई है सर के ऊपर। तो देखो अब हमारे कुछ गेहूं के खेत रह चुके हैं और आधे तो मैंने पूरा खाली कर चुका हूं। तो नीचे पे मैंने ढेरी लगवाई है भाभी लोगों ने, तो इसको हम अभी ले जाएंगे। और नीचे गांव के सभी खेत पूरे खाली हो चुके हैं। प्रदूषण हटने के बाद का नज़ारा ही कुछ और है, देख सकते हैं। अब हमारे मित्र को काफ़ी खुशी है और सांस लेने में भी इनको अब तकलीफ नहीं हो रही है। गेहूँ की फसल काफ़ी अच्छी हो रखी है और उससे ज़्यादा नुकसान हमारा सुअर, जंगली सुअरों ने कर दिया है। उन्होंने गेहूं बराबर कर दिया है खेतों में। तो गेहूं को कुटाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आधा तो उन्होंने यहीं कोट लिया है। गेहूं के खेत के बीच में जो सुअरों ने आतंक कर रखा है, तो सुअरों ने सबसे ज़्यादा आतंक किया है इस बार हमारे खेतों में। तो गेहूं का नुकसान जो है कि काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो रात को भी सुअर आया हुआ है इन खेतों में, देख सकते पूरा खुदाई करी है इसने। तो इस खेत के तो हम गेहूं ले नहीं गए क्योंकि ये पूरा नुकसानदायक है। अभी केवल घास के काम कर रह चुका है। खेतों में खासकर सुअर को डराने के लिए पुतले बनाए जाते हैं। तो सभी जगह पुतले ही पुतले बनाए हैं खेतों। तो नीचे गांव में तो बहुत बड़े बड़े पुतले बना रखे हैं जिसको देख के सुअर डर भी जाता है और काफ़ी ज़्यादा फसल बच जाती है। इस खेत को भी हमने पूरा छोड़ दिया है क्योंकि इसमें तो कुछ रह नहीं गया। लगता है कि सुअर अपने पूरी प्रजाति लेके इसी खेत में आया था। तो पूरा खेत को उसने ऐसा नुकसान कर दिया है कि पूरा मान के बराबर कर दिया है। मड़ाई उसने यहीं पे कंप्लीट कर ली है अपनी। सभी थक के चूर हो चुके हैं। विकास को तो बुखार भी आया है। तो अब एक खेत ये बचा हुआ है हमारा और 2-3 खेत इस साइड बचे हुए हैं। तो आज सारा कंप्लीट कर लेंगे। तो लड़कों को खाना पीने के साथ साथ थोड़ा बहुत दक्षिणा पानी भी दिलाना पड़ेगा क्योंकि इतना काम फ्री में होता नहीं है। तो बहुत सहयोग रहता है इन लड़कों का हमारे साथ। अगर आप लोगों को भी ज़रूरत हो लड़कों की तो ज़रूर संपर्क करें। तो सभी अवेलेबल रहते हैं आने जाने के लिए। तो गाड़ी वगैरह तो हमारे पास है ही, तो जहाँ पे बोलेंगे वहाँ पे काम करने को तैयार रहते हैं ये लड़के। से मैं संजय भाई को मना के लाया हूँ। तो आप खेत देख सकते हैं कि ये नज़र पूरे गांव तक जा रही है। ये पूरा खेत हमने कंप्लीट करना है और एक भाग चुका है। एक तो विकास घर को भाग चुके हैं क्योंकि उनकी होगी थी तबीयत खराब और उनको आ गया बहुत तेज़ बुखार खेत देखकर। तो फटाफट पहले इसको निपटाते हैं।
तो गेहूं तो बहुत अच्छे हो रखे हैं। देखते हैं कि कितना टाइम लगाते हैं संजय भाई इसको कंप्लीट करने में। तो मुझे भी लगता है आज मेरी 36 की कमर 34 ना हो जाए इसमें। पहाड़ों का मौसम, कहीं धूप तो कहीं बारिश, और हमें आ चुकी है बारिश यहाँ पे। तो हम दोनों बैठ चुके हैं पन्नी के नीचे और यहाँ पे बारिश बहुत तेज़ हो गई है। तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा हमें क्योंकि बारिश थोड़ा सा लेट आ रही है। तो कहते हैं पहाड़ों में कि लोमड़ी की शादी होती है तो ये बारिश आती है। तो हो रही होगी लोमड़ी की शादी नदी किनारे, तो बारिश बहुत तेज़ आ रही है यहाँ पे। आप बोल सकते हैं बारिश का मौसम पहाड़ों में। पहले तो बारिश आ नहीं रही है, और आ रही है तो काम करने भी नहीं दे रही है। तो हमने एक खेत तो कंप्लीट कर लिया है, बाकी 1-2 खेत और बचे हुए हैं। तो देखते हैं कि कब तक कंप्लीट हो पाता है हमारा। तो लोगों ने गेहूँ डाले थे खेतों में, तो सभी की हालत ख़राब देख सकते हैं आप नीचे गाँव में। सभी लगे हैं अपने गेहूँ को बंद करने में। फाइनली हमने 2 खेत कंप्लीट कर लिए हैं और बाकी रहा 1 खेत। तो काफ़ी ज़्यादा समय लग चुका है और बज चुके हैं शाम के अभी 2 बजने वाले हैं। तो हमें भूख भी लगने वाली है क्योंकि बिना खाए तो काम होगा नहीं। तो मिश्रा जी जा रहे हैं अभी घर को, तो ये भी खाना खा के आएंगे, तो हम भी खाना खा के आते हैं। तो देखते हैं उसके बाद एक शाम तक ये खेत कितना रह पाता है। तो काफ़ी ज़्यादा थकान लग चुकी है और हमारे बैल भी सामने ही आजकल यहीं घास चुग रहे हैं। आधे गेहूँ तो घर पे आ चुके हैं और ये गेहूँ बैल लाके इसके ऊपर घुमाना पड़ेगा, तब जाके दाने अलग हो जाएंगे और घास अलग हो जाएगा। तो अभी धूप भी ढल चुकी है क्योंकि बादल भी आ रहे हैं टाइम टाइम पे। तो खाना खाने के बाद इसको घुमाएंगे बैल हम इसके ऊपर। तो बैल भी अभी चरने गए हैं जंगल। खाना खाने के बाद अब हम आ चुके हैं बैलों के साथ और बैलों से करेंगे गेहूँ की मढ़ाई। तो चले हैं बैल साथ में और चला हूँ मैं। तो देखते हैं कि कितना टाइम लगता है फिनिश करने में, क्योंकि हमने 1 बोरे के लगभग गेहूँ काट के रखे थे। तो इसकी मढ़ाई कर रहे हैं पहले। तो बैलों के साथ पहाड़ों में घूमना पड़ता है ऐसे ही। तो बैलों के पाँव से मढ़ाई हो जाती है। तो गेहूँ हमने फाइनल कर चुका है। तो दीदी आई है हमारे साथ आज थोड़ा सा गेहूं को साफ़ करने के लिए, क्योंकि बैलों से जो हमने मंडाई करी थी तो उसे अब हमने कंप्लीट कर लिया है और बारिश भी आने की पूरी फुल तगार पे है। तो हम इसी तरीके से हवा करते हैं यूज। पंखा भी लगाया है पर लाइट का कोई भरोसा नहीं होता पहाड़ों में। थोड़ा सा अगर बादल आ गए आसमान में तो लाइट का कोई भरोसा नहीं है। तो बड़े बड़े लड़के लाया हूँ मैं गाँव से हवा करने के लिए। तो हाथों से देख सकते हैं आप, बिना हवा का भी हम गेहूँ को साफ़ कर सकते हैं। ये पहाड़ी निंजा टेक्निक भी बोल सकते हैं इसको। तो काफ़ी मेहनत लग रही है हवा निकालने। कभी बारिश तो कभी धूप, बहुत ही परेशान, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं हम। देखो अभी हमने गेहूं मढ़ाई करी थी और एकदम से इसे बंद करना पड़ा। सारे दाने तो बाहर भीग चुके हैं। ये मौसम भी पता नहीं क्या जुल्म ढा रही है हम पे। तो हम काफ़ी परेशान हो चुके हैं आज सुबह से। तो कभी हम इन्हें बंद कर रहे हैं तो कभी इन्हें खोल रहे हैं। तो मिश्रा जी बहुत परेशान हो गए, क्या बोलोगे इस बात पर? जिस टाइम हमारी किस्मत ही ख़राब है, जैसे हम गेहूँ काटने गए वैसी बारिश आ गई, और जैसे गेहूँ काट के घर आए तो वैसी बारिश बंद हो गई। अब क्या बोले, हमारी किस्मत में खराब लिखा रहता है, मेरे को लग रहा है। तो बहुत परेशान हो चुके हैं सुबह से। देखो पूरा आंगन भीग चुका है। तो ये बारिश भी कोई पता नहीं है कि कब आएगा कब जाएगा। जल्दीबाजी के चक्कर में तो आधे गेहूँ वहीं रह गए, अब ये बह के पता नहीं कहाँ जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहाड़ों में किसानों की हुई बुरी हालत। तो देखते हैं कि बारिश से होता है क्या। और जैसे कि गूगल पे तो दिखा रहा था करके आज 2-3 दिन तक बारिश नहीं, धूप बता रही है वेदर में। तो अभी यहाँ बारिश चल रही है। तो धूप आ रही है उस साइड और इस साइड है बारिश। क्या कर सकते हैं, किसान हो चुके हैं परेशान। तो पहाड़ी युवा किसान थे हम सभी। तो सुबह से देख ही रहे हैं आप कि कितना हमने गेहूँ आज कटाई करी। शाम के टाइम हमने गेहूँ की मढ़ाई करी और आज पूरा दिन भर रेस्ट करा भी नहीं। तो हमने सोचा था कि आज फिनिश कर लेंगे पर हुआ नहीं, अफसोस है। आधी दिहाड़ी तो मेरी ऐसी मर गई। तो मैंने दिहाड़ी पे भी दोस्त लगाए थे, तो दोस्तों की दिहाड़ी तो होगी ख़त्म, क्योंकि टाइम इन्होंने पूरा दिया नहीं और बारिश ज़्यादा और काम कम। तो 100 रुपये इनको लगाएंगे हम पिठाई। तो बहुत हो गया 100 रुपये। तो करते हैं आज के ब्लॉग की समाप्ति। मिलते हैं कल नए ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।